Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Beta, we have done our 6th chapter complete. So today we will start our chapter 7 factorization. So let me start chapter 7 factorization. First exercise 7A. तो बेटा यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि फैक्टर होते क्या हैं और फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो फैक्टर क्या होता है, देखो हमने 6 जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा कि मल्टीप्लाई करना सीखा। हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उनकी हमने एक दूसरे से क्या करना सीखा बेटा, मल्टीप्लाई करना सीखा। उसी मल्टीप्लाई का रिवर्स ऑर्डर क्या होता है बेटा, फैक्टराइज होता है। क्या होता है, फैक्टराइज, यानी कि फैक्टर करना उनके, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर यानी कि जो मल्टीप्लाई किया गया है उसको उल्टा करना, यानी कि रिवर्स करना, कि जो मल्टीप्लाई में जो भी ईच जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे वो क्या होते हैं। तो देखो जैसे कि हमारे पास 3x मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई 5x ये है। अगर हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3 2 6 और 6 5 30, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 30x3, ठीक है। अब ये कहा जाए कि भाई इसके फैक्टर कीजिए, क्या कहा जाए आपसे कि इसके फैक्टर कीजिए, तो ईच एक्सप्रेशन क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि इसको फिर इस फॉर्म में लेके आएंगे तो वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया। भाई हमारे पास ये नंबर थे, हमने इसका मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई से वो करेंगे इसके फैक्टर कीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो ईच एक्सप्रेशन थे वही तो इसके फैक्टर हैं, तो वो फैक्टर यानी कि हम उल्टा उसको इस फैक्टर फॉर्म में लेके जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन हुआ था उसका रिवर्स ऑर्डर क्या कहलाता है बेटा, फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12x + 50। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा कि फैक्टर करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों टर्म, 3 टर्म है 4 टर्म है, जो भी टर्म्स हैं उसमें उनका एचसीएफ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा बेटा, 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन मीन्स भाई 3 से हमने इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, जो बचेगा वो अंदर लिखना है। तो 3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बाहर हो गया, यानी कि इसमें कॉमन हो गया। 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12x, x तो रहेगा ही, और 3 5 जा 15। अब देखो हमारे पास इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई ये थी, तो इसका रिवर्स क्या था, हमारे पास ये क्या बन गए, फैक्टर। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने जो भी गिवन टर्म्स हैं उनका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ किसी बच्चे को अगर नहीं निकालना आता है एचसीएफ तो फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। बाकी आपको अच्छे से बता रखा है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। बिल्कुल छोटे से नंबर्स हैं इनका, तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 और 15 का हमारे पास क्या आ गया, 3, तो इसको हम डिवाइड किया दोनों टर्म से, तो आपके पास क्या आया 4x + 5, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसमें आप क्या करेंगे, देखो 9n - 12n²। अब न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं 9 और 12, इसका एलसीएम आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो बेटा n है और दूसरी टर्म है n × n। देखो n को n से मल्टीप्लाई किया गया तभी तो n स्क्वायर है वहाँ पे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, भाई n कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 1 माइनस में n अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज पे ध्यान देंगे कि आपने वेरिएबल्स वैल्यू का भी एचसीएफ लेना होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने इसमें एचसीएफ ले, तो ये आपके पास हो जाएगा 3n। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर वेरिएबल गिवन है तो उसमें जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी शॉर्ट पावर वाली वैल्यू, यानी कि जिसकी पावर कम वाली वैल्यू हम लेंगे। जैसे कि n यहाँ पे 1 है और n यहाँ पे स्क्वायर में है, तो जो लोवेस्ट है उसको हम लेंगे यहाँ पे। तो लोवेस्ट आपके पास क्या है, n है, तो n हो गया। अब देखो बेटा 9n को हम 3n से डिवाइड करेंगे, तो n से n कट गया और यहाँ पे 3 पे, तो यहाँ पे ओनली क्या आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 12n² को डिवाइड करेंगे 3n से, क्योंकि सेकंड स्टेप हमारा यही होता है कि एचसीएफ लेने के बाद उस एचसीएफ से जितनी भी टर्म्स हैं उनको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू जो 1 है वो इससे कट जाएगी, 3 4 जा, तो आपके पास क्या बचेगा 4n बचेगा। देखो n यहाँ पे 2 था, n अगर डिवाइड में है तो 2 - 1 करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, n की वैल्यू 1 बचती है, ठीक है। सॉरी n की पावर जो है 1, तो यहाँ पे हो गया -4n।
तो ये आपके इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए बेटा, 3n इंटू 3 माइनस 4n। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन करेंगे अपना। तो बेटा हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है उसका हमने सेकंड पार्ट लिया है। तो इसमें आप देखो दोनों टर्म में से 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा 5, ठीक है, दोनों का एचसीएफ क्या होगा 5। अब यहाँ पे a की वैल्यू कम कहाँ पे है a, तो यहाँ पे a कॉमन हो जाएगा, b स्क्वायर और b में से क्या कम है b, तो यानी कि b कॉमन हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 3 जा 15, और a को a से करेंगे तो a तो कट गया, b की पावर 2 में से एक पावर लेस हो जाएगी तो क्या बचेगा b माइनस 4 a स्क्वायर, यानी कि एक a स्क्वायर में से 1 लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा a, और b से b डिटेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा आपके पास 4a, यानी कि आपके पास ये हो जाएगा, दोनों का फैक्टराइजेशन क्या हो गया 5ab इंटू 3b माइनस 4a, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया हमने। तो बेटा 36 और 60 में से आपके पास क्या आएगा बेटा कॉमन, देखो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 12, दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 12, तो 12 हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कम है तो एक्स स्क्वायर लेंगे, वाई और वाई क्यूब में से वाई कम है तो वाई लेंगे। जेड हमारे पास ओनली वन टर्म में है, दूसरी टर्म में है नहीं तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 12 2 जा 24, 3 पे चला जाएगा आपके पास 3, और एक्स स्क्वायर यानी कि 3 में से 2 को लेस किया तो 1 बचेगा, यानी कि एक्स, वाई से वाई कट गया माइनस 12 5 जा 15 तो 5 हो जाएगा बेटा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई क्यूब यानी कि 3 में से 1 लेस किया तो वाई स्क्वायर बच गया, और जेड हमारे पास नहीं क्योंकि जेड हमारा कॉमन नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में आपके पास 3 टर्म्स का आ गया, ठीक है। 3 टर्म्स अब तीनों में देखना है 9 6 एंड 12, तो तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अच्छा अब हम वेरिएबल वैल्यू देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ x2 है और यहाँ पे ओनली x है। तो मैंने क्या कहा था आपको, लोवेस्ट पावर वाली आपने वेरिएबल की वैल्यू लेनी है तो x हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो 3 जा 9 तो 3 हो गया, 3 में से 1 लेस करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, 3 2 जा 6 यानी 2, x स्क्वायर 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, और प्लस में 3 4 जा 12 और x से x कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड 3x, ये क्या बन गए इसके फैक्टर। अब देखो बाकी में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट है बेटा, तो देखो 18 27 एंड 36 इनका आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपके पास आएगा 9। अच्छा 9 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, अब हम वेरिएबल वैल्यू की तरफ चलते हैं। a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब, तो a स्क्वायर छोटा है सबसे, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, b क्यूब एंड b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया b स्क्वायर। अब 9 2 जा 2 पे चला गया, a क्यूब यानी 3 में से 2 लेस किया तो आपके पास a बच गया, 3 में से 2 लेस किया तो आपके पास b बच गया, ठीक है। 9 3 जा 27, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अब 3 में से 2 गया तो 1 बच गया यानी कि b, ठीक है। 9 4 जा 36, a क्यूब 3 में से 2 चला जाएगा तो a बचेगा, और b स्क्वायर से b स्क्वायर डिफेक्ट हो गया, आपके पास क्या आएगा बेटा, ये आपके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो इसी तरह से आप इनके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं बेटा उनको आप खुद ट्राई करेंगे, सेम मेथड है आपने यूज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नो बेटा क्वेश्चन देखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें देखो आपके पास 3 टर्म्स है, वही हमने जो फोर्थ क्वेश्चन में किया वही आपने मेथड यूज करना है, कॉमन जो आपने यानी कि एचसीएफ लेना है। तो 14 21 एंड 28 का एचसीएफ आएगा 7, ठीक है। ऐसे ही अब x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू स्क्वायर में आपके पास सबसे कम है तो स्क्वायर, y की वैल्यू इन दोनों में है बट इसमें नहीं है तो y आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 7 2 जा 14 x, क्योंकि x 3 में से 2 गया तो आपके पास ओनली x बचेगा, प्लस 7 3 जा 21, x की पावर 2 बच जाएगी और y रहेगा एज इट इज। 7 4 जा 28, x के रिटर्न हो गया तो आपके पास क्या बचेगा y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इसके क्या हो गए बेटा, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ देखो इसमें आपके पास 5 10 एंड 20 का एचसीएफ क्या होगा 5, ठीक है। अब देखो
आप इसमें वेरिएबल्स को एचसीएफ नहीं ले सकते बिकॉज इसके साथ जो थर्ड हमारी जो फर्स्ट टर्म है हमारी, इसके पास साथ कोई भी वेरिएबल वैल्यू नहीं है। तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 और 5 फोर जा 20 की सॉरी 5 फोर जा 30 स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको 5 इंटू 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखो आपके पास ये एक टर्म है और दूसरी टर्म ये है। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा आपको, यानी कि x+3 इस टर्म में भी है और x+3 उस टर्म में भी है। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, x+3। ठीक है, अगर मैंने इस टर्म में से x+3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x, और यहाँ पे x+3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा 5। तो ये आपके पास क्या हो गए इसके फैक्टर। देखो अब तक तो हमारे पास सिंगल वन टर्म में ही फैक्टर आ रहे थे, अब आपके पास टू टर्म वाले फैक्टर भी आ गए। ठीक है, सो ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे 1 माइनस एन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 माइनस एन, यानी कि ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है बेटा। जिसमें बीच में प्लस का सिंबल आ गया है, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये तो दोनों एक हो गए, यानी कि ये तो फैक्टर है दोनों, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों एक ही है, ऐसे ये दोनों एक है। तो अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ कॉमन हो जाएगा यानी कि HCF हो जाएगा 1 माइनस एन दोनों का। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2m बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 3। सो आपके पास इसके फैक्टर क्या बन गए, 1 माइनस एन इंटू 2m प्लस 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नाउ बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। जो आपके 7, 8 और 9 क्वेश्चन है वो सेम आपके 6 क्वेश्चन वाले मेथड को ही फॉलो करते हैं, वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। हाँ, हम करते हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है, ये एक टर्म है अलग से और एक टर्म है अलग से। यहाँ पे x+5 है, x+5 आपको एज इट इज मतलब कि सेम दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो कोई भी चीज स्क्वायर पे है इट मींस वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, x+5 और x+5 हमने इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 2 है तो आप उसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे हमने x+5 और x+5 को मल्टीप्लाई में लिख दिया, माइनस 4 इंटू x+5। ठीक है, अब देखो बेटा ये एक अलग से टर्म है और ये एक अलग से टर्म है, वही 6 वाला क्वेश्चन बन गया हमारा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप, x+5। ठीक है, ऐसे ही अब इस टर्म में से x+5 कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर आपके पास बचा x+5। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा -4 बिकॉज x+5 आपका कॉमन हो गया यानी कि HCF आ गया। तो ये हो गया बेटा x+5 इंटू में x+5 -4। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपके पास x+5 है और x+5 -4, 5 में से 4 गए तो क्या बचेगा आपके पास 1। तो ये आपके पास क्या बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही है, यही मेथड यूज करना है आपने। 12th क्वेश्चन देखेंगे। अब 12th क्वेश्चन में देखो बेटा हमारे पास यहाँ है a-3, तो इन दोनों में से हम देखें कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू a प्लस और यहाँ पे हो गया 3b, क्या आ गया बेटा a प्लस 3b। ठीक है, और आगे है आपके पास -3 इंटू a प्लस 3b, -3 इंटू a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, तो 2 इंटू a प्लस 3b माइनस 3, इसको हम a प्लस 3b और a प्लस 3b यानी कि स्क्वायर में है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो। ठीक है, अब इस कंप्लीट टर्म में से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, फिर a प्लस 3b, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2। फर्स्ट टर्म में से ओनली हमारे पास क्या बचा 2। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 3 इंटू a प्लस 3b बच गया। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस 3b इंटू में 2 माइनस 3a माइनस 9b। तो ये आपके पास दोनों क्या हो गई, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब ये 2 वगैरह जो है एक दूसरे से कहीं भी सब्ट्रैक्ट या प्लस नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने जो फैक्टर करने होते हैं टर्म्स के, वो इस तरह से आप इस मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, x इंटू ए माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। देखो जो नंबर है वो तो सेम सेम है, लेकिन साइन अलग है, तो हमें इनको पहले साइन को सेम करना पड़ेगा। अब ये हो गया x इंटू ए माइनस 3, तो इसको भी हमने a माइनस 3 बनाना होगा। इसके लिए हमें y को माइनस का लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम माइनस लेंगे बाहर y को, तो 3 के किसका हो जाएगा, माइनस का, और a किसका हो जाएगा, प्लस का। a हो गया प्लस का और 3 हो गया माइनस का। बट एक बार फिर से समझ लेंगे इसको, अगर हमें सेम टर्म चाहिए यहाँ पे, तो हमने अंदर वाले नंबर्स का क्या करना होगा, साइन चेंज। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस, तभी तो अंदर का साइन चेंज होगा। अब माइनस लेंगे, अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो वही बन जाएगा हमारे पास, 3 प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब दोनों में सेम हो गया, तो आपके पास वही मेथड हो यूज करेंगे हम। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यानी कि ऐसे क्या हो जाएगा, a माइनस 3, यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस y। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसको हम देखते हैं बेटा। आपके दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, यानी कि एक्स है। वहां पे क्या बच गया बेटा, 2x प्लस 5, और माइनस में यहाँ पे बच गया x प्लस 3। अब देखो x प्लस वाई हमने दोनों में सेम था, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, अंदर जो बचे नंबर्स वो हमने लिख लिए। ठीक है, अब ये हो गया x प्लस वाई इंटू, अब इसको हम ओपन करेंगे 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 3, बिकॉज माइनस है तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब देखो 2x में से x चला जाएगा, तो आपके पास ओनली क्या बचेगा, x। 5 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा, 2। तो ये आपके पास क्या हो गए, इसके फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 क्वेश्चन, इसमें देखो आपके पास इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, r। ये चीजें हमें देखो खुद से पता चल जाती है कि यहाँ इन दोनों में r कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, t। तो हम लेंगे इसमें इन दोनों में r हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a और यहाँ पे क्या बचेगा, b। ऐसे यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, इन दोनों टर्म में से हमने r जो है वो ऐसे है दोनों का, इसमें से r को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, a, यहाँ पे r लिया तो क्या बचा, b। अब इन दोनों में क्या है, t। ठीक है, तो t हमने ले लिया, a बच गया और यहाँ पे b। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, वही क्वेश्चन बन गया हमारा, a प्लस b आपके पास HCF हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, r, और यहाँ पे क्या बच गया, t। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हमारे पास यही टर्म्स आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है, यानी कि इन दोनों में x जो है वो HCF आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, b आ रहा है, वो भी किसका, माइनस का, तो यहाँ पे भी x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए इसको, भाई इन दोनों में x कॉमन होगा, तो यहाँ से x स्क्वायर में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस a बच जाएगा, x बाहर हो गया। ठीक है, माइनस b कॉमन ले लेंगे क्योंकि b यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब x जो माइनस का था वो क्या हो गया, प्लस, और जो a प्लस का था क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया तो a किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस a। अब इसमें से क्या बच गया अंदर, x, और यहाँ से क्या बच गया, b। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। इन दोनों में से आप देखेंगे कि आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया, z। ठीक है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, देखो दिख रहा है स्पष्ट कि दोनों में y है, तो y बाहर हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x माइनस क्या हो जाएगा, z। वही क्वेश्चन बन गया, x माइनस z कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया प्लस y, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। ऐसे बेटा 22 जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे आप इस चीज को, देखो x माइनस 2y और इनटू में x माइनस 2y, बिकॉज हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से 4 कॉमन है, अंदर क्या बचा, x माइनस 2y। अब देखो एक क्रम ये है और एक क्रम ये है,
ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, x माइनस 2y, और अंदर क्या बच गया आपके पास x माइनस 2y, और प्लस में आपके पास, चाहे आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए, प्लस में आपके पास क्या आ गया 4। ठीक है भाई, आपके पास x माइनस 2y कॉमन हो गया, तो एक फैक्टर तो बाहर आ गया, दूसरा फैक्टर अंदर रह गया, और प्लस में क्या आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके इसमें फैक्टर हो गए। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। सो बेटा आपके पास क्वेश्चन है 23। इसमें आपको दी हुई टर्म्स, तो पहले हम इन टर्म्स को, देखो कोई भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को 1 से करेंगे तो एक्स वाई आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स को एक्स से करेंगे स्क्वायर और वाई का वाई, माइनस एक्स क्यूब। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, वाई, अंदर क्या बच गया वाई माइनस एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस में क्या बच गया x। अब हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया हमारा पहले वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने सभी टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे, यानी कि फिर हम टर्म्स को देखेंगे कि कैसे एडजस्ट करें कि हमारे पास इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, तो बेटा अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो अंदर यहाँ पे क्या बच गया y और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर, आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप 24th क्वेश्चन में देखो, आपने पहले, अब इनमें देखो दोनों में से हमारे पास कुछ कॉमन तो हमें नजर नहीं आ रहा कि ऐसे तो डायरेक्टली तो बन नहीं रहा, तो हमने क्या करना है, इनके जो स्क्वायर को है हमने ओपन करना है, यानी कि स्क्वायर करना है इनका। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, अब ए एक्स और बी वाई। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब अगली टर्म है हमारे पास बी प्लस, अब बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 इंटू ए एक्स लगा लो, चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स और ए वाई। अब देखो बेटा बी एक्स ए वाई मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस का है और ये प्लस, तो खत्म हो गए, दोनों सेम नंबर थे। अब हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो आप एक्स स्क्वायर वाले नंबर जो है इनको आप एक साइड कर लो और इनको एक साइड, यानी कि इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से, तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखो सबसे पहले हमने जो हमारे पास होल स्क्वायर आइडेंटिटीज गिवन है उनको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये तीनों टर्म पहले वाले के आ गए और ये तीनों लास्ट वाले के, तो सेम आपके पास आ रहा है माइनस, वो माइनस का है तो माइनस माइनस से प्लस वाला नंबर जो है वो कैंसिल हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर में सेम नंबर को माइनस करता है तो जीरो बचता है। अब हमारे पास अपने टर्म्स को एडजस्ट करना है, दोनों में स्क्वायर है एक्स का, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, यानी कि दोनों टर्म में एक जैसा है एक्स, तो एक्स हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बचा और यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर। ऐसे इन दोनों में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बाहर हो गया, ए स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया, बी स्क्वायर को बाद में, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हमारे सेम बन ही रहा है। इसके बाद बेटा 25th क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस बी और माइनस 1। देखो b को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो b को a से करेंगे तो क्या आएगा ab, b को -1 से करेंगे तो -b। अब देखो बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है a b, देखो a दोनों में है b भी दोनों में है, तो यहाँ पे तो क्या बच गया b और यहाँ पे क्या बच गया 1, बिकॉज यहाँ पे a b कंप्लीट बाहर आ गया। अब ऐसे ही -1 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, और b माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का था तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है b + 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा ab और यहाँ पे क्या बचा -1। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा इसके फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, x³ - 3² + x - 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x², तो यहाँ पे क्या बच गया x
तो यहाँ पे क्या बच गया -3। अब यहाँ पे कॉमन 1 ही आ रहा है बिकॉज दोनों में और कोई है ही नहीं, तो x माइनस क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे बेटा, x माइनस 3 और यहाँ पे आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास जो ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप 26 क्वेश्चन करेंगे। 27th क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब ये 4 टर्म्स हैं, इनको आपने एडजस्ट करना है कि आप कैसे इनको भी किस तरह से लिखें कि आपके पास ये कॉमन अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो आप देखो इस टर्म को और इस टर्म को करते हैं हम बेटा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। देखते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो ए है, यहाँ पे बी है, ए आ गया, बी है, नहीं है, क्या है एक्स, तो आपके पास क्या आ गया एक्स। अब देखो बेटा ए आपका कॉमन हो गया, बी बचा है यहाँ पे, और क्या बचा एक्स, क्योंकि 2 में से 1 की पावर लेस हुई तो क्या बचा, ओनली 1 बचा, माइनस यहाँ पे ए आपका क्या हुआ, बाहर आ गया, तो यहाँ पे ए बच गया, एक्स आपका बाहर आ गया तो कट गया वो, तो और ये बच गया वाई, ठीक है। यानी कि ए एक्स कॉमन लेने पर बी एक्स माइनस ए वाई आपके पास यहाँ पे बच गया। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले बेटा, ए नहीं है तो नहीं लेंगे हम इसको। इस टर्म में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखो अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पे ए वाई बचेगा तो किसका बचेगा, प्लस का, जबकि हमारे पास किसका आना चाहिए, माइनस का। तो हम इन टर्म्स को थोड़ा चेंज कर लेंगे, कैसे बेटा, पहले हम इस टर्म को लिख लेंगे माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, और फिर हम इस टर्म को लिख लेंगे ए बी वाई स्क्वायर, ताकि हमारे पास माइनस कॉमन आ जाए और अंदर क्या बचे, माइनस बचे, ठीक है। तो बी है आपके पास, यहाँ पे भी बी है, x है नहीं है, y है तो y कॉमन ले लेंगे। अब b आपका एक कॉमन हो गया, एक अंदर बच गया, ठीक है, और क्या बच गया x, माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a कॉमन नहीं हुआ तो a रहेगा, y में से एक y बाहर गया है तो आपके पास क्या हो जाएगा, y। तो देखो बेटा आप दोनों जगह सेम आ गया आपके पास। देखो एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को कि आपके पास क्या है, ax जो है इनमें से कॉमन हुआ तो आपके पास ये बचा। अब हमने ये टर्म्स जो है माइनस वाले टर्म आगे क्यों ली, क्योंकि हमें अंदर माइनस चाहिए था, हमको फिर से चेंज करना होता हो। तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे bx माइनस ए वाई को, और अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बचा, ax, और यहाँ पे क्या बचा माइनस बी वाई, ठीक है, ये फैक्टर हो गए। सो लास्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, इसमें देखो आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2bx प्लस 2ab। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, x, तो क्या बच गया x माइनस a। इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, माइनस 2b, तो क्या बचेगा x और माइनस a। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा, x माइनस a, तो यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस 2b। तो इस तरह से आपके जो 28 क्वेश्चन तक है वो कंप्लीट हो गए बेटा। सो 7A एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे आप इसको भेज सकते हैं। किसी बच्चे को अगर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो, लेकिन खुद पहले ट्राई करेंगे आप बेटा। ऐसे ही नहीं भेजेंगे कि बिना देखे उसको आपने सेंड कर दिया कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पहले आप उसको ट्राई करेंगे अच्छे से। फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर आप उसको सेंड करेंगे, ठीक है। सो आपको पहले रफ में करने हैं, उसके बाद हेयर नोटबुक में करने हैं। यही आपका होमवर्क रहेगा। कंप्लीट आपने एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू वेरी मच।